बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 मैं आज आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 7 मैं आज आपको जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है टॉपिक नॉर्म स्पेस। लेकिन एक बात जहन में रख लें आप सब, या कि अब मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ काम कराता रहूँ, रोज़ लेक्चर आपको डिलीवर देता रहूँ ताकि कुछ काम हमारा ज़्यादा हो सके। तो आपने बच्चों कोशिश ये करनी है कि साथ के साथ रोज़ का काम रोज़ करते जाइएगा, वरना ये मुश्किल आपके लिए प्रॉब्लम होगी और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दूसरी बात, ये सेक्शन 2 जो है सेक्शन 1 के मुकाबले में मटेरियल्स का कम है और इसमें से पेपर यानी बाहर से बनने का चांस बनता ही नहीं है। जो आप सबका पेपर उठा के देखेंगे तो सारे का सारा मटेरियल इसी में से मिलेगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट सेक्शन में मिलेगा उसमें से ही, लेकिन 1% 100 में चांस है कि कहीं बाहर से, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा लेंथी है, ये थोड़ा सा शॉर्ट है उसके मुकाबले में। अब डियर स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हमारा टॉपिक है नॉर्म स्पेस, सेक्शन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखें, लीनियर स्पेस की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। लीनियर स्पेस, अ वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। डियर स्टूडेंट, वेक्टर स्पेस डेफिनेशन आप ग्रुप 3 में पढ़ चुके हैं। वेक्टर स्पेस आपके पास क्या है, उसमें एक वेक्टर स्पेस आपने वी को कहा था। वी वेक्टर स्पेस कब होती है? जब वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो। आपने वो बातें पढ़ी थी। उसके बाद मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ वेक्टर स्पेस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में वी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, उसके बाद फील्ड के साथ डियर स्टूडेंट इसका क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट आप लेते थे वी क्रॉस एफ और आंसर आता था वी में। एक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराते थे और डियर स्टूडेंट वो फंक्शन जौन सा था 4 एक्सियम आपके पास होल्ड करता था। वो कौन सी एक्सियम थी वो मैं लिखे देता हूँ, आप गौर से देखेंगे दोबारा। एक्सियम आपके पास क्या है, वो एक ये थी कि अगर आपके पास अल्फ़ा फील्ड से आए, ठीक है, अल्फ़ा फील्ड से आएगा और V1 V2 दो एलिमेंट किस से आएंगे, वेक्टर स्पेस से आएंगे। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि अल्फ़ा अगर इन दोनों की एडिशन से मल्टीपल होगा तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी शॉर्टली मैं आपको लिख के देना चाह रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको याद आ जाएंगी। V1 प्लस V2 इक्वल होगा अल्फ़ा V1 प्लस अल्फ़ा V2। दूसरी वो फंक्शन जो कंडीशन होल्ड करता था वो ये था कि अब फील्ड से दो एलिमेंट थे अल्फ़ा प्लस बीटा, दो फील्ड से एलिमेंट अल्फ़ा बीटा फील्ड से आते थे वी। अब ये इससे डिस्ट्रीब्यूट होगा अल्फ़ा वी प्लस बीटा वी। आपको याद आ रही होंगी, ये दूसरी एग्जाम थी, ये पहली थी, ये दूसरी थी। तीसरी आपको बताता हूँ, लगता है ऐसे जैसे ये एसोसिएटिव नहीं है डियर स्टूडेंट, एसोसिएटिव हमेशा सिंगल सेट पे हम कहते हैं। बहरहाल शेप उस टाइप की है, अल्फ़ा बीटा और वी, ये 3 अगर एलिमेंट आपस में प्रोडक्ट हों तो ग्रुपिंग इसमें चेंज की जा सकती है। तीसरी एग्जाम ये थी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में। और चौथी थी कि 1 आपके पास कहाँ से आता था, फील्ड से एलिमेंट, और वी से प्रोडक्ट होगा तो वी आएगा। ये 4 कंडीशन आपके पास हों तो वो वेक्टर स्पेस होती थी। वो फंक्शन यानी सारी बातें अनाउंस करते थे, क्या वी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, उसके बाद वी क्रॉस एफ से आप, या एफ क्रॉस वी से, एफ क्रॉस वी था आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन, मैं दोबारा लिख सकता हूँ। एफ क्रॉस वी से आप डोमेन थी और रेंज आपकी वी में आती थी। तो इससे फील्ड के एलिमेंट आते थे जो कि स्केलर होते थे, इससे वेक्टर आते थे। इनमें जब आप लेते थे तो प्रोडक्ट टाइप यानी ऑर्डर पेयर बनते थे, अल्फ़ा वी जैसे ये लेते थे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा वी। इधर वेक्टर ही बनेगा। तो इस डेफिनेशन के थ्रू आपके पास यानी क्या अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप हो और फील्ड के साथ उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर वी में आपके पास आंसर आएंगे और वो 4 एक्सियम आपके पास होल्ड हों जो मैंने आपको 4 बताए हैं, जिसमें
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वैसे आपको शॉर्टली बताओ, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे नहीं, वो लेफ़्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डियर स्टूडेंट ये हमेशा सिंगल साइड पे है। यहाँ तो एफ और वी हम दो लेते हैं। बहरहाल ये वेक्टर की स्पेस की डेफिनेशन है। तो वेक्टर कोई सेट अंडर एडिशन अबिलियन हो और एक फंक्शन के थ्रू 4 एक्सियम होल्ड करे, उसे वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये जो डेफिनेशन आपके पास है, ये वेक्टर स्पेस लिखा हुआ है। अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड उसे आप लीनियर स्पेस बोलेंगे। फील्ड डियर स्टूडेंट वो रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, उसने ये अनाउंस किया है। तो आपके सामने मैंने क्या पढ़ा, अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, उसे आप क्या बोलेंगे, लीनियर स्पेस। अब डियर स्टूडेंट नॉर्म की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये नॉर्म डियर स्टूडेंट आपने कहाँ पढ़ा, रियल एनालिसिस पार्ट 1 में, वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में आपने वहाँ लाइट सा टच लिया था। यहाँ पे भी ये नॉर्म की डेफिनेशन आ गई है। नॉर्म डियर स्टूडेंट नोटेशन इसकी आपको अगर याद हो, ये नॉर्म की नोटेशन है, जो कि इसमें यहाँ सेंटर में एलिमेंट रखा जाता है। उसके बाद यहाँ डेफिनेशन नॉर्म की क्या होगी, जैसे डियर स्टूडेंट मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन थी, M1 M2 M3 M4 4 एक्सियम होल्ड हों तो उसे हम क्या बोलते थे कि वो यानी M1 एक्सियम, M2 M3 और M4 आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। इसमें दो एलिमेंट का डिस्टेंस ज़ीरो कब होता था, जब इसमें एलिमेंट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता था, नॉन नेगेटिव। ये मेट्रिक स्पेस की 4 एक्सियम थी, फंक्शन था बकायदा। आपने मेट्रिक को एक फंक्शन कहा था और स्पेस ऑर्डर पेयर में जब लिखते थे तो स्पेस बनता था। तो उससे मिलती जुलती डेफिनेशन है नॉर्म की डियर स्टूडेंट। तो नॉर्म की डेफिनेशन में यहाँ पर आप बोलेंगे डोमेन आपकी क्या है डियर स्टूडेंट, एक सेट n है, उस सेट n को आपने लीनियर स्पेस कहा। और डोमेन आपकी क्या है डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ रियल लाइन। इसके दरमियान फंक्शन होगा। ये फंक्शन डियर स्टूडेंट आपके पास इसमें n1 तो स्टूडेंट n1 प्रॉपर्टी n2 और n3 ये 3 कंडीशन अगर होल्ड होंगी, लीनियर स्पेस और रियल के दरमियान एक फंक्शन होल्ड कराएगा। यानी लीनियर स्पेस n है और रियल लाइन आपके पास ये सेट है, इनके दरमियान एक फंक्शन है, वो फंक्शन 3 एक्सियम होल्ड करे, n1 n2 n3। अब n1 क्या एडिशन लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी एलिमेंट डोमेन से लें, उसका नॉर्म हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो कब आएगा, जब उसमें एंट्री क्या होगी, ज़ीरो होगी। यानी अगर एक आपके पास ज़ीरो एलिमेंट है, उसका नॉर्म डियर स्टूडेंट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट ले लें, उसका नॉर्म हमेशा क्या आएगा, नॉन नेगेटिव, यानी ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, ये ज़ीरो होगा। नॉन नेगेटिव में ज़ीरो भी शामिल आ गया, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा डियर स्टूडेंट। ये आपके पास n1 प्रॉपर्टी। n2 क्या है, एक आपके पास अल्फ़ा फील्ड से एलिमेंट ले लें और x आपके पास लीनियर स्पेस से ले लें, वेक्टर स्पेस से। क्योंकि डियर स्टूडेंट मैंने लीनियर स्पेस क्या कहा, वेक्टर स्पेस को लीनियर स्पेस का है, तो ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, वेक्टर स्पेस। यानी x आपके पास वेक्टर है और अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है, तो मैथ कहती है उसका जब नॉर्म लेंगे उनकी प्रोडक्ट का, तो अल्फ़ा पे मॉड आ जाएगा और वेक्टर पे नॉर्म आ जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तीसरी n3 प्रॉपर्टी क्या होगी, दो एलिमेंट ले लें लीनियर स्पेस में, उनकी एडिशन पे जब नॉर्म हम लगाएंगे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अलग अलग नॉर्म आ जाएगा, लेकिन वो साइड ग्रेटर होगी। डियर स्टूडेंट ये डेफिनेशन है नॉर्म स्पेस की, नॉर्म फंक्शन की, सॉरी, ये नॉर्म फंक्शन की। आपने सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है कि n आपके पास एक लीनियर स्पेस है, एक नॉर्म ऑन n ऑन x के ऊपर, यहाँ x डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये x नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट इस x जगह आप क्या लिखेंगे, n लिख लें डियर स्टूडेंट, क्योंकि n लीनियर स्पेस है, इस पे आप नॉर्म डिफाइन करने जा रहे हैं। ये और ये इसकी नोटेशन है फंक्शन की। ये एक्सियम 3 होल्ड करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्म। तो इस फंक्शन को आप नॉर्म बोलेंगे। अब नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट नीचे यहाँ लिखी हुई है, लीनियर स्पेस n डिफाइंड हो जाता है किसी लीनियर स्पेस पर एक नॉर्म
डियर स्टूडेंट एक लीनियर स्पेस n है, उसके ऊपर नॉर्म अगर आपका डिफाइन हो जाए तो इसे बोलेंगे, इस तरह ऑर्डर पेयर में लिखें तो आपके पास क्या बनेगा, उसे बोलेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस। एक्स डी भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे डियर स्टूडेंट ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये मेट्रिक स्पेस है, इसी तरह इसे बोलेंगे नॉर्म स्पेस। उसके बाद डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है कि कोई भी एलिमेंट अगर नेगेटिव है और उसका नाम लेने को कहे तो आपने यहाँ n2 प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। -1 डियर स्टूडेंट एक किस्म का था, इस यानी ये एज ए अल्फ़ा है, ठीक है, n2 में। तो डियर स्टूडेंट दोबारा मैं बता देता हूँ, ये n2 कंडीशन आप यूज़ करेंगे। -x पे आपको कहे कि नॉर्म लें तो डियर स्टूडेंट -1 पे क्या आएगा, मॉड, और x पे आ जाएगा नॉर्म। और आपको पता है -1 का मॉड हमेशा क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, ये 1 दे देगा। तो -x का नॉर्म डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x का नॉर्म। तो ये यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपके पास रिमार्क लिखा हुआ है, एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस, अहम है पेपर्स में आया हुआ है, एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस n इज़ अ मेट्रिक स्पेस विद द मेट्रिक। तो आपने प्रूव करना है रिमार्क के तौर पे, लेकिन हम इसे बाकायदा प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मेट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक आप हमेशा क्या करते थे, जिस सेट पे उस सेट का अपने आप से क्या लेते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो n का n क्रॉस n से कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और आंसर आएगा रियल लाइन पे। तो आपने एक डी फंक्शन डिफ़ाइन किया, आपने n से एलिमेंट x, उसी n से एलिमेंट y, इस पे जब d लगेगा तो उससे नॉर्म में आपने उसे डिफ़ाइन किया, क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस पे नॉर्म। ये डियर स्टूडेंट ये डेफिनेशन ये आप जहन में बिठाएंगे, ये वाली, इसके बारे में मैं आप, ये डेफिनेशन डी आपके पास है। अब चेक करेंगे क्या ये n1 n2 n3 होल्ड होता है। तो डियर स्टूडेंट फिर आप अनाउंस कर देंगे कि मेट्रिक स्पेस जो है वो उसे नॉर्म स्पेस की ज़ुमरे में भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इट इज़ ईजीली टू वेरीफाई दैट डी इज़ इन फैक्ट, ये लिखा हुआ है मेट्रिक स्पेस ऑन एन। क्यों, मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक m मना बोलोगे, दो एलिमेंट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव ओबियसली। तो आपने डिस्टेंस ये ले लिया, उधर से डेफिनेशन आपने नॉर्म की लगाई, डी एक्स वाई की जगह आप लिख सकते हैं x - y नॉर्म। तो इसकी जगह इसकी डेफिनेशन लिखी, ज़ीरो अपनी जगह आया। अभी किसी एलिमेंट का नॉर्म आप डेफिनेटली डियर स्टूडेंट आप जानते हैं ज़ीरो कब होता है, जब वो एलिमेंट खुद क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो x - y डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, -y उधर। डियर स्टूडेंट तो पहली कंडीशन आपने मेट्रिक स्पेस की होल्ड करा दी, नॉर्म के डेफिनेशन, यानी नॉर्म की डेफिनेशन आपने एज्यूम कर ली और मेट्रिक की डेफिनेशन प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे दो एलिमेंट का डिस्टेंस ज़ीरो, तो वो दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल, ये और ये आप बोलेंगे पहली m1 डियर स्टूडेंट ये किस्म का m1, ये वाली m1 है। क्यों, दो एलिमेंट का डिस्टेंस नॉन नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि आप बोलेंगे नॉर्म हमेशा क्या होता है, आपने n1 में पढ़ा है, नॉर्म हम कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका नॉर्म नॉन नेगेटिव होता है। ये m1 होल्ड हो गया डियर स्टूडेंट, ये आपके पास m2 आ गया। यहाँ पे आप m3 डियर स्टूडेंट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ की नहीं हुई डियर स्टूडेंट, आप खुद लिख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ किए देता हूँ। दोबारा डियर स्टूडेंट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक दफ़ा फिर सुन लें। ये आपकी m1 वाली बात हो गई, ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक m2 हो गई। अब m3 डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा नहीं है, प्लीज़ आप अपने 9 पेजेस पे ये लिख लीजिएगा कि x y सिमेट्रिक प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं m3। तो क्या होता है, आपने पढ़ा था x - y। अब डियर स्टूडेंट यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये y - x हो जाएगा, ठीक है। और -1 का नॉर्म +1 हो जाएगा। तो आपके पास इन शॉर्ट कहना चाह रहा हूँ, -1 पे मॉड आ जाएगा और y - x पर नॉर्म आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये इन द एंड ये होगा, -1 का मॉड प्लस होता है तो दोबारा ये वापस ये आएगा। तो इन शॉर्ट कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि x - y का नॉर्म आप लिख सकते हैं y - x का नॉर्म। डियर स्टूडेंट ये आपका x y का फासला था, ये आपका y से x का फासला हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी x y इक्वल टू डिस्टेंस y x लिख सकते हैं। ये आपने करना है, यहाँ नहीं किया हुआ लेकिन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट,
ट्रायंगल इनक्वलिटी, ये आपके पास यहाँ से जो आल्सो शुरू हो रहा है, ये आपकी M4 हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो एक्स जी लिखा, ये आपने डेफिनेशन अप्लाई की यहाँ पर, ये डेफिनेशन आपने अप्लाई की जानबूझ के एक्स जी का फासला, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी यहाँ एक्स वाई था तो यहाँ एक्स जी है, तो एक्स माइनस जी का नॉर्म आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ दरमियान में आप क्या करेंगे, इसमें अपने पास से y अपने पास से ऐड भी कर दें, y सब्ट्रैक्ट भी कर दें। जब आपने यहाँ पर y ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और नॉर्म जब डिस्ट्रीब्यूट किया डियर स्टूडेंट, हम नॉर्म यानी नॉर्म की n1 n2 n3 हमें गिवन है और हमें मीट्रिक की m1 m2 m3 m4 हमें होल्ड करानी है। तो डियर स्टूडेंट ये नॉर्म की डेफिनेशन आपने लगाई कि अभी n3 यूटिलाइज़ किया यहाँ पर। अब इसको डियर स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है, ये जो मैं आपके सामने x माइनस वाई ना, इसको आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट क्या है, एक्स वाई का फासला, ये वाली डेफिनेशन जो आपने ऊपर। इसी तरह इसके राइट पे जो वाई जी है, वाई माइनस जी नॉर्म, तो उसे लिख सकते हैं वाई जी का डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट ये आपने क्या होल्ड करा दी, M4 भी होल्ड करा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि एवरी नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म स्पेस डेफिनेट थ्योरम में देखें डियर स्टूडेंट, आपको नॉर्म स्पेस जो है ये गिवन है और आपको मीट्रिक शो करनी थी कि नॉर्म स्पेस को भी मीट्रिक अनाउंस कर सकते हैं। तो नॉर्म स्पेस पे हमने मान लिया n1 n2 n3 आपने मान लिया, और डियर स्टूडेंट m1 m2 m3 m4 होल्ड कराया। इसका मतलब हर नॉर्म स्पेस को आप मीट्रिक स्पेस भी कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पेज नंबर 184 पे मैंने यहाँ तक आपको रीड किया करके दिया। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है लेक्चर मैं आगे लूँगा, लेकिन आप ये देख लें कि अगली ये वाले कुछ मैं आपको असाइनमेंट दिया करूँगा ताकि थोड़ा हमारा काम ज़्यादा हुआ करे। ये दूसरा रिमार्क डियर स्टूडेंट आपने खुद देखना है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है दूसरा रिमार्क 185 पेज पर, 185 पेज पर डियर स्टूडेंट दूसरा रिमार्क यहाँ ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आपको उलझन नहीं होगी, आप देखें। मैं आपको 185 पेज नेक्स्ट लेक्चर जो 8th लेक्चर होगा वो मैं तीसरे रिमार्क से स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।